ध्यान से लास्ट क्वेश्चन की तरह तीनों क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था। कैलकुलेशन बचा रहा हूं मैं आपके लिए कि समझ में एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस आ जाए, तो वैरायटीज का मालूम पड़ता है कि एक ही क्वेश्चन कैसे कैसे बदल बदल के एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन 3 टाइप से आ गया, अब एक ही क्वेश्चन 4th टाइप से समझिए कैसा क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। यहाँ तक सबको सेम है, दो प्लेन आपस में काट रहे हैं तो तीसरा प्लेन आपको निकालना आता है, ये निकाल दिया आपने। इस बार कंडीशन क्या दी लैम्डा निकालने की, इफ x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू z इंटरसेप्ट। अरे वो कोई सा भी इंटरसेप्ट दे सकता है आपको, एक्स जेड है ना, एक्स वाई बोल सकता है, वाई जेड बोल सकते हैं, तो 3 क्वेश्चन अपने आप में यही जनरेट हो गए। ये इंटरसेप्ट का मतलब है, इसका मतलब है कि हमें अब न्यूमेरिकल को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो चलिए इसको अपन बदलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म पे अगर अपन चले तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा एक्स 1 माइनस 2 लैम्डा वाई और लैम्डा माइनस 1 जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा बनेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है राइट साइड क्या बनाइए, 1 बनाइए। जब राइट साइड 1 बनाएंगे तो ये इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या बनेगा, 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा प्लस वाई अपॉन में 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन में 1 माइनस 2 लैम्डा, और जेड के नीचे आओगे तो 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1। ये बना आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, यही था ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका कहना है कि x इंटरसेप्ट यानी कि जो x को काट रहा है वो इंटरसेप्ट 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा वो किसके इक्वल हो, वो जेड इंटरसेप्ट के इक्वल हो। तो जेड इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1। काट दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा दैट इज 2 लैम्डा इक्वल टू 3। तो यहां से बेटा लैम्डा क्या आ जाएगा आपका 3 अपॉन 2। आगे का सॉल्व करके बताऊं कि अब आगे का आप कर सकते हैं, फ्रॉम थर्ड में जाके ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए वहां पर, 3 अपॉन 2 यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा 1 अपॉन 3, सीधा 1 लिख दूं, आई ये यहाँ रखिए आप, तो क्या आएगा 6 मतलब माइनस 4 जे, यहाँ रख दीजिए आप 3 अपॉन 2, तो ये आएगा 1 यानी के, और राइट साइड आ जाइए, क्या आएगा 6 अपॉन 2 यानी 8 और 6 14। यह आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि एलसीएम होके 2 से 2 कट जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा मैंने क्या कर दिया? चलिए देखिए 7 में से 5th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। ऊपर का सेम है, दो प्लेन आपस में काट रहे हैं, तीसरे प्लेन की इक्वेशन ये रही, आप निकालना जानते हैं। यहाँ तक सब में कॉमन चल रहा है, सभी में सेम, कंडीशंस बदल रहा है। वो लास्ट की कंडीशन लैम्डा निकालने वाली कंडीशन इस बार क्या बदल दी, इफ प्लेन, जो प्लेन आप निकाल रहे हो प्लेन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं आएगा पैरेलल आएगा, क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस लाइन होती है, प्लेन और लाइन का अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो बेटा पैरेलल आएगा, है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर आएगा तो सेम का आता है, अलग अलग चीज का पैरेलल। क्यों पैरेलल, देखो इसका कोफिशिएंट इसके साथ जाएगा, इसका वेक्टर और इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हमें लेना होता है ये। ठीक है, दोनों में क्लियर है बात। अब अगर बात करें हम कि अब यहाँ पर करेंगे क्या, देखो एक तो समझते हैं प्रॉपर मतलब एक्स एक्सिस का बी वेक्टर बता सकते हो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस का बी वेक्टर बनेगा केवल आई, एक्स एक्सिस पर केवल आई होता है और कुछ नहीं होता है ना। तो बी वेक्टर की जगह तो आ गया आई, और नॉर्मल आपके साथ ये रहा, यानी कि हम लिखेंगे बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, देयरफॉर बी डॉट एन इज इक्वल टू 0, और बी है ओनली आई, यानी बी को मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, और नॉर्मल ये रहा आपके सामने 2 माइनस लैम्डा। हाँ जी सर, हमने इसको यूनिट वेक्टर क्यों लिया एक्स एक्सिस में? तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस का क्या होता है, बी क्या होता है, आई तो होता है एक्स एक्सिस पर, आई जे के से जो शुरुआत होती है। ओके सर। एक्स एक्सिस का मतलब ही आई वेक्टर, तो जो बी है वो आई का काम करेगा। अगर हम इसको ओपन करें तो देखो क्या आएगा, आई का आई से करिए क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा, जे 0 के 0 केवल ये 0, तो लैम्डा क्या आ गया आपका 2 आ गया, लैम्डा टू उठाकर रख दीजिए थर्ड इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा आर वेक्टर डॉट, ध्यान दीजिए यहाँ 2 रखा तो क्या आया 0 यानी 0 आई, यहाँ रखा तो 1 माइनस 4 माइनस 3 जे, और यहाँ रखेंगे तो के, तो ये आ गया, और राइट साइड रखे तो क्या आएगा 4 और 4 8, ये आपका आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, एक और तरीका बताता हूं, ये क्या लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, तो आपको
कंपटीशन में ये सारा नहीं करना होता है। कंपटीशन में क्या करोगे, केवल x का कोऑर्डिनेट 0 कर दोगे, i का कोऑर्डिनेट 0, सीधा लैम्डा आ गया। ये इक्वेशन एक स्टेप में बना लेते हैं अपन लोग। फिर जो कंडीशन है उसको दूसरी स्टेप में सॉल्व करना होता है। x एक्सिस का मतलब अगर यहाँ लिखा होता प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस, ये जो शॉर्ट मेथड में सिखा रहा हूँ यहाँ लगा देना 12th में, आपको मिलेंगे डबल जीरो, एक जीरो नहीं 2 जीरो मिलेंगे डायरेक्ट करने का। 12th की मेथड सामने नजर आ रही है, बोर्ड पर लिखी हुई है, आपको ये अप्लाई करना होगा, ठीक है। क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस का b वेक्टर क्या होता है i, y एक्सिस। ये क्वेश्चन 3 तरीके से बन गया। अगर y एक्सिस बोलता तो यहाँ b क्या होता, केवल j, z एक्सिस होता तो केवल क्या आता k, यानी आपको क्या करना होता, x एक्सिस बोला तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, y बोलता तो y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और z बोलते तो z का कोऑर्डिनेट 0 होता है। लैम्डा को उठा के वापस रख दो, आंसर आ गया। तो बड़ी आसान सी इक्वेशन दी है आपकी, फिफ्थ प्लेन खत्म होता है। क्या इस फिफ्थ प्लेन में अभी भी कोई आपको डाउट है?